वो एंटर करने के बाद स्टॉक को चलाएंगे और मीडिया में अक्सर उन्हीं स्टॉक्स में न्यूज़ फ्लैश की जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, ये कोई भी कैंडल हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो हाई पर क्लोज होगा तो लगभग कैंडल का शेपिंग यही होगा। तो अब हमने इस स्ट्रेटजी से ये सीखा कि ऑपरेटर का फुटप्रिंट कैसे पकड़ा और बाद में नेक कैसे पकड़ा। हाय गाइस, आज हम फिर से आ गए 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ एक्शन में कि डांसिंग एरिया क्या है। आज हम सीखने वाले हैं अपसाइड विंडो, डाउनसाइड विंडो एंड रोल ऑफ एलिफेंट कैंडल। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट बताया जो कि रियलिस्टिक वे में बहुत पावरफुल है और जिससे आप अपना स्विंग ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं एलिफेंट कैंडल का रोल क्या है। व्हाट इज एलिफेंट कैंडल एंड हाउ टू आइडेंटिफाई। एलिफेंट कैंडल की दो पहचान। पहला कि उसमें ओपन लो सेम मिल सकता है आपको, या फिर ओपन हाई सेम मिल सकता है। तो अब आपने क्या देखना है, जो एलिफेंट कैंडल है आपका, वो एलिफेंट कैंडल अगर ओपन लो वाला है तो वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा, अगर ओपन हाई वाला है तो मार्केट को नीचे लेके आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे पहचाने। पहला एलिफेंट कैंडल का ये टाइप है। सेकंड टाइप का कैंडल अक्सर आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा और ये अक्सर बोरिंग मार्केट में आता है। प्राइस एक रेंज में घूम रहा होता है और अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनता है बॉटम लेवल के आसपास, राइट। तो क्या है इसका मेन रीजन, जो प्राइस में ये इस कैंडल की पहचान कैसे है, आइडेंटिफिकेशन कैसे है कि ये जो कैंडल होगा प्रीवियस की 20 से 30 कैंडल्स यानी पिछले 2 से 3 दिनों में सबसे बड़ा होगा ये कैंडल। अब ये 1% का भी हो सकता है, 2% का भी हो सकता है और 3% का भी हो सकता है। अभी किसी बंदे ने वीडियो में मुझसे पूछा था हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द साइडवे मार्केट। साइडवे मार्केट का तो मुझे पता नहीं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बट वन थिंग इज वेरी श्योर कि साइडवे मार्केट हमेशा तभी होता है जब साइकिल पूरा हो जाए, तभी वो साइडवे में होता है, या फिर मार्केट इज वेटिंग फॉर गुड न्यूज और बैड न्यूज, राइट। तो उस साइडवे मार्केट से निकलकर जो ट्रेंड बनता है मुझे वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो रोल क्या है, इसी तरीके से ये अपसाइड है तो ऐसे ही ऊपर डाउन साइड टाइम में आपको ऐसा ही एक कैंडल मिलेगा, राइट। इसमें दोनों तरफ विक भी हो सकती हैं और इस कैंडल की पहचान क्या है, ये हमेशा हाई के पास क्लोज होंगी, वेरी क्लोज टू हाई, हाई के पास क्लोज होंगी। बस इतना ध्यान रखना, ये कोई भी कैंडल हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो हाई पर क्लोज होगा तो लगभग कैंडल का शेपिंग यही होगा। कुछ लोग इस कंसेप्ट को समझने में गलती करते हैं क्योंकि इसका सेकंड जो स्टेप है वो बड़ा टिपिकल है। इसका रोल क्या है मार्केट में, अब हम ये समझेंगे। एलिफेंट कैंडल फॉर्म क्यों होता है। एलिफेंट कैंडल का मतलब है कोई ऑपरेटर इसमें एंटर किया है, राइट। वो एंटर करने के बाद स्टॉक को चलाएंगे और मीडिया में अक्सर उन्हीं स्टॉक्स में न्यूज़ फ्लैश की जाएगी ताकि आप लोग उस न्यूज़ को देखें और उसको चलाने में उनकी हेल्प करें, पहला पॉइंट। या फिर अचानक से उस स्टॉक में न्यूज़ आएगी और अचानक से एक और एलिफेंट कैंडल बन जाएगी सेम टाइप की जो नीचे बनी है एलिफेंट कैंडल 1 और सेम रैली में एलिफेंट कैंडल 2। इसका मतलब क्या है, जब एलिफेंट कैंडल 2 बना है इसका मतलब उसका पोजीशन एग्जिट हो गया है प्लान। तो मैंने आपको क्या बताया रोल ऑफ एलिफेंट कैंडल में कि पहली एलिफेंट कैंडल में ऑपरेटर ने एंट्री ली और सेम एग्जिट करने के लिए उसी तरीके का एलिफेंट कैंडल बनाया
और ये कैंडल बनाने के लिए वो अक्सर न्यूज मीडिया का इस्तेमाल करेगा। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना, अच्छी न्यूज आने के बाद भी स्टॉक गिर जाता है, तो वो यही रीजन है। इसी तरीके का साइकोलॉजी मैं क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए यूज करता हूं। फर्क इतना ही है कि मैंने हर कंसेप्ट को डीपली वे में भापा हुआ है और हर कंसेप्ट को सिंपल बनाया हुआ है, राइट? तो आज इस कंसेप्ट से हमने क्या सीखा है कि एक ऑपरेटर जो एंट्री करता है एलिफेंट कैंडल को यूज करके एक साइडवे मार्केट में बॉटम साइड में, वो निकलने के लिए भी इसी तरीके की सेकंड एलिफेंट कैंडल को यूज करेगा। इन शॉर्ट, अगर एक एलिफेंट कैंडल बना तो दूसरा तो बनाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि निकलना तो है। तो आपके पास दो चॉइस हैं। पहला चॉइस कि या तो फर्स्ट एलिफेंट कैंडल में एंट्री ले लो उसके साथ, या फिर सेकंड एंट्री कैंडल में रिवर्स कर दो उसके साथ। तो अब हमने इस स्ट्रेटजी से ये सीखा कि ऑपरेटर का फुटप्रिंट कैसे पकड़ा और बाद में नेक कैसे पकड़ा, राइट? तो आज ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, जाकर इसको आपको चेक करना है। कौन से टाइम फ्रेम में चेक करना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका वो टाइम फ्रेम जिससे आप इस स्ट्रेटजी को भाप सकते हैं कि किस में यूज करना है। इस स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम है 1 डेली चार्ट। अगर आपको लॉन्ग जाना है लाइक अ पोजिशनल ट्रेड, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो इसमें आप 15 मिनट के इस कंसेप्ट को यूज कीजिए। ध्यान रखिएगा मेरी एक बात, मैं जो टाइम फ्रेम आपको बोलूं आपको उसी टाइम फ्रेम में काम करना है। आपको अपना माइंड नहीं लगाना है और कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मैंने हर चीज को 5 से 7 साल के डेटा से कंपैरिजन किया हुआ है, उसी के बाद मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। पहले का मार्केट अलग तरीके से मूव करता था, बट पिछले 10 साल से मार्केट उसी तरीके से बिहेव करता है। तो ध्यान रखना, कुछ लोग जो गलती करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं पिछले 20 साल से के डेटा से, पिछले 15 साल के डेटा से, तो वो गलत कर रहे हैं। 2013 के 14 के बाद मार्केट का एक अलग इन्वायरमेंट हो गया था, उससे पहले मार्केट एक अलग तरीके के स्ट्रक्चर पे चलती थी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में आप लोगों को न्यूज़ देने वाले, सिखाने वाले बहुत लोग हैं, बट आपको रियल डीपली कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो से हमने सीखा कि ऑपरेटर का एंट्री कैसे होता है और ऑपरेटर का एग्जिट कैसे होता है। और हाँ, अब आप भी जान सकते हो ऑपरेटर का वो फुटप्रिंट जहां पे वो एंटर हुआ है और कैसे वो न्यूज मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को एग्जिट करता है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो के नीचे आपको एक कम्युनिटी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, मेरी कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने वाला हूँ 3 दिसंबर, तो मुझसे मिलना ना भूलिएगा। ये एक फेस टू फेस मीटअप होगा और इस मीटअप में मैं आपको बताऊंगा 2 मल्टीबैगर स्टॉक जिससे आप अपना पोर्टफोलियो बूस्ट कर सकते हैं और आपका म्यूचुअल फंड का प्लानिंग खत्म हो जाएगा इन 2 स्टॉक। तो मुझसे मिलना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।